कार्टेशियन प्रोडक्ट जब किया हमने तो हमने साफ लिखा था कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए होगा और दूसरा भी नॉन एम्प्टी सेट बी होगा, तब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे, जिस हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी से था। और जो बी क्रॉस ए था वो आपका बी कोमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर था, जहां बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जस्ट रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स बिफोर द मूविंग द टाइप ऑफ रिलेशंस एंड रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो इसे हम सिर्फ बोलते थे इन टर्म्स ऑफ कि दिस डिफाइंस अ रिलेशन। क्या डिफाइन करता था ये ऐसे लिख लेना आप, क्योंकि रिलेशन के फॉर्म में पढ़ना है। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा रहे थे हम, तब हमने आपको बाद में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा दिया तब मैंने उसे रिलेशन के फॉर्म में भी पढ़ाया था आपको, है ना। तो ये क्या करता है, डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी पढ़ाया था, यानी कि और कह सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी क्या है, ए क्रॉस बी ए से बी है और बी क्रॉस ए बी से ए है ना। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, और फ्रॉम बी टू ए बनाया है। इसका मतलब है दोनों के एक साथ पढ़ें तो दैट इज बिटवीन ए एंड बी के बीच में रिलेशन आपने डिस्कस किया था। तो अभी क्या हुआ यहां पर कि जब ये डिस्कस हो गया तब मैंने कुछ चीजें और डिस्कस करी कि ए क्रॉस बी जो होता है, या कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन होता है, आया ना। तो ए क्रॉस बी जो है वो खुद ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, सो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ रिलेशन। क्या कहलाता था, इसे नाम दिया था कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन नाम दिया था, हाँ या ना। और फाई भी हर किसी का सबसेट होता है, एंड फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, सो फाई इज रिलेशन कॉल्ड क्या कहलाता था, वाइड रिलेशन कहलाता था। ये सारा डिस्कस हो गया था, ये सारी चीजें यहां तक हम बात कर चुके थे, गेट द पॉइंट। उसके बाद मैंने कुछ सबसेट्स के बारे में फंक्शन एज ए रिलेशन डिस्कस किया था, बट उसको इसलिए नहीं लिख पाए थे क्योंकि तब तक फंक्शन का डेफिनेशन हमारे पास नहीं था। बट यहां पर अगर मैं फंक्शन की बात करूं, है ना, तो फंक्शन एज ए रिलेशन कैसे डिस्कस होगा, फंक्शन एज अ रिलेशन। तो शायद अब आप कहेंगे कि इसको आप लिख लेना, ऊपर वाले तो ऑलरेडी लिखे हुए थे, लिखने का मन हो तो ग्रुप थ्योरी में एक साथ लिखना है तो इसको लिख लेना, अदरवाइज आप पहले वाले से पढ़ सकते हैं। रिलेशन फंक्शन एज ए रिलेशन क्या था, हमने क्या माना था, स्मॉल एफ को ए से बी पर बी अ फंक्शन डिस्कस किया, गेटिंग। और फंक्शन के बाद हमने इसे डिस्कस किया कि इसका ग्राफ ऑफ एफ क्या है ना। तो देन द ग्राफ ऑफ एफ फंक्शन का कैसे डिस्कस होता है, देन दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते थे ना कि हम x लेंगे और उसी की इमेज fx लेंगे जिसमें से x a से बिलोंग किया जाता था। क्लियर है कि नहीं, x के साथ उसकी इमेज का ही तो पेयर बनाते हैं, जिसमें से x किसका होता है, जिसपे f एक्ट करता है वो डोमेन ए से होता है। तो इट इज क्लियरली सबसेट किसका बन गया, अगर देखा जाए तो पहला कंपोनेंट ए से है, दूसरा कंपोनेंट बी से है, तो क्लियरली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का हुआ कि नहीं हुआ, आया ना। और अगर ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया बाबू, तो आप खुद बताओ ए क्रॉस बी का हर सबसेट क्या होता है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। चूंकि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, इज अ रिलेशन होता है, सो
इसलिए ये क्या हुआ, सो दिस x कॉमा एफ एक्स जो आपको फंक्शन लिखने का तरीका है, x बिलोंग्स टू कैपिटल ए जो कि मेरा डोमेन होता है, ऐसे भी मैं मेंशन कर देता हूं, इज अ रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मेरा फंक्शन एज ए रिलेशन डिस्कस हो गया, बट एक नॉट और लगाया जाता है तसल्ली से, आराम से। वो क्या है कि रिलेशन नीड नॉट फंक्शन। फंक्शन का काम क्या होता है, वो अपने डोमेन कैपिटल ए के हर एलिमेंट का इमेज दे, यूनिकली जाना चाहिए। तो अगर मैं एक कैपिटल एस बनाता भी हूं एक सेट ए क्रॉस बी का, जिसमें 1 के साथ मैं ए को पेयर कर दूं, 1 के साथ मैं बी को पेयर कर दूं, 2 के साथ सी को पेयर कर दूं और 3 के साथ फिर से बी को पेयर कर दूं, तो यहां पे अगर x लिखा है तो फंक्शन के फॉर्म में ये उसकी इमेज होनी चाहिए थी। तो 1 की इमेज क्या दे दी आपने, a दे दी यहां पर इसके हिसाब से, और इस 1 की इमेज आपने b भी दे दी। इसका मतलब इस सेट के अंदर आपने 1 की 2 इमेज दे दी। तो 1 की अगर 2 इमेज दे दी तो ये फंक्शन थोड़ी ना बनेगा। सो दिस s इज नॉट अ फंक्शन एज 1 goes to a और 1 goes to b, इस वजह से। बट S is subset of A cross B, so it is a relation तो रहेगा। क्यों? A cross B का किसी टाइप का सबसेट क्यों ना हो, किसी टाइप का, इवन आई एम डिस्कसिंग द एम्प्टी सेट, तो A cross B का किसी भी टाइप का सबसेट क्यों ना हो, वो रिलेशन तो होता है। लेकिन ये वाला जो रिलेशन A cross B का सबसेट की तरह आया है, ये फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आपने एक एलिमेंट की 2 इमेजेस दे डाली है। तो हमने फिलहाल जो फंक्शन बचा हुआ था एज ए रिलेशन डिस्कस करने के लिए, हमने इसको यहां लिख लिया। तो ओवरऑल इतने टाइप के हम रिलेशंस पर बात कर चुके थे, ये छूटा हुआ था, इसे कंप्लीट कर दिया। अब एक टर्म पढ़ा जाता है और तसल्ली से समझने की एक कोशिश करिए यहां से कि जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एज ए रिलेशन समझाने की कोशिश की है, तो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि रिलेशन ऑन ए सेट ए, या ऐसा टर्म यूज नहीं किया कि रिलेशन ऑन बी। मैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए इस लैंग्वेज को बहुत मायने रखना। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ग्रुप थ्योरी में जिन रिलेशंस पे आप जाने वाले हैं इस स्लाइड के बाद, उसका एक नया नाम और होता है। फ्रॉम ए टू ए को हम एक नई टर्म से कहते हैं कि रिलेशंस ऑन सेट ए। तो जब रिलेशन ऑन अ सेट ए बोला जाता है, इसका मैथमेटिकली बैकग्राउंड मीनिंग क्या होता है कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पढ़ा जाता है। तो रिलेशन ऑन ए यानी ए पर रिलेशन है, यानी ए के एलिमेंट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन रखेंगे, तब हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए। इसका मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तब जाके टाइप ऑफ रिलेशंस की कहानी डिस्कस की जाती है। और हमने बहुत पहले अपने लेक्चर्स में जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ाया था, तो मैंने बाकायदा ए और बी के बीच में रिलेशन पढ़ते थे ना, ए क्रॉस बी, तो इसमें ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, वो थ्रेड बनाया था जिसमें 3 टाइप ऑफ रिलेशंस डिस्कस किए थे। जिसमें से हमने डिस्कस किया था, शायद याद हो आपको, तो मैंने यूनिवर्सल सेट रिलेशन डिस्कस किया था, एम्प्टी और एज ए फंक्शन डिस्कस किया था। और जब ए और बी इक्वल हो गए तो ए क्रॉस ए जैसा पढ़ा जाने लगा, तो वहां पर यूनिवर्सल डिफाइन हुआ, एम्प्टी हुआ, फंक्शन हुआ, क्योंकि फंक्शन भी तो ए से ए बना सकते हैं ना। और उसके बाद और नंबर ऑफ रिलेशन डिस्कस किए थे, जिसमें से नाम बता रहे थे रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए पढ़ेंगे, जिसे हम नया नाम देने वाले हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए। इज दैट क्लियर? लैंग्वेज क्लियर हुई सबको? अब ये लिखा जाएगा कि हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑन सेट। कोई ए ले लो या एस ले लो, जो लेना चाहते हैं वो आप सेट ले लो पहले, उसके बाद बोला जाता है रिलेशन ऑन आ सेट ए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमें एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है पहले, या जैसा भी आप सेट लेना चाहो ले सकते हैं। तो लेट कैपिटल ए बी आ सेट, हो गया। देन द रिलेशन क्या कहलाएगा, सुनना, देन द रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए जो बोला जाएगा, देन द रिलेशन आर, रिलेशन का नाम क्या दे दिया, आर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद आपको पता है हमने ए क्रॉस बी के किसी सबसेट को नाम दिया था रिलेशन का, बोलो हाँ या ना।
तो अगर एक बात खुद से समझो, क्योंकि रिलेशन पढ़ते वक्त स्टार्टिंग में जो लिखा जा रहा है इस स्लाइड पर, जो भी बोला जा रहा है, उसके सिंबल और बोलने के बीच के गैप में मत फंसने की कोशिश करिएगा, है ना। कैसे? जैसे मैंने कहा कि ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट जो होगा वो एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बोला, तो उस सबसेट का नाम भी तो होगा ना कुछ। बात समझ रहे हैं? इसीलिए यहां पर मैं रिलेशन बोल रहा हूं, इसका मतलब सबसेट बोल रहा हूं उसका, हाँ या ना। तो सबसेट का एक नाम तो होगा ना, वो नाम मैंने आर दिया यहां पर। तो ध्यान रखना, और आगे चल के आपको एक चीज और आएगी कि मैं आर के नाम से रिलेशन का नाम दूंगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये रिलेशन नाम है रिलेशन का या सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए पढ़ा जा रहा है। तब वहां पर भी इन चीज को क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी एक चीज क्लियर करके रखिए, एक जगह ये यहां पर आर आ रहा है, एक जगह एक रिलेशन के नाम पर आर आएगा, कि मतलब रिलेशन का नाम क्या है, कि आप पेयर इकट्ठे कर रहे हो तो पेयर को इकट्ठे करने का रूल क्या है। तो वो जो रूल होगा पेयरिंग को कलेक्ट करने का और पेयर्स को कलेक्ट करने का, वो भी आर से लिखा जा रहा होगा। तो आप एक रूल के नाम को आर बोल रहे हैं या सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को आर बोल रहे हैं, वहां थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, और आ जाता है अगर बच्चा डिटेल में पढ़ता है उसको, बट वो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं आर क्या है यहां पर। देन द रिलेशन आर जो है, देन द रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल ए इज जस्ट, या जस्ट छोड़ो डेफिनेशन में, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। दैट इज आर जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। और ध्यान रखना, सेट ऑफ रियल नंबर का सिंबल ये होता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसमें साथ में एक पैरेलल लाइन जाती है, ये वाली वर्टिकल। सेट ऑफ रियल नंबर ऐसा लिखा जाता है, और ये जो आर लिखा है वो रिलेशन वाले आर से लिया है, आर। गेटिंग? तो वो क्या कह रहा है, ऑन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम थोड़ी देर को समझना जरा, हमने अगर आपसे कहा कि एक कैपिटल ए लीजिए जिसमें आप ए बी सी रखिए, तो हम एक आर पढ़ेंगे, जैसे R1 ले लेते हैं, आर रिलेशन 1 रिलेशन 2 करके कई नंबर ऑफ रिलेशन दे सकते हैं आप। तो उसमें R1 अगर बोला है तो मैं ए कॉमा ए लिख सकता हूं। भाई ए क्रॉस ए क्या होगा यहां पर, ए क्रॉस ए देखो, सुनते रहे ना, ए क्रॉस ए कितना होगा, ए क्रॉस ए में क्या आएगा, ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ ही पेयरिंग करनी, तो ए के साथ ए का होगा ए कॉमा ए के साथ बी होगा, ए के साथ सी होगा, उसके साथ बी के साथ ए होगा, बी के साथ बी होगा, बी के साथ सी होगा, उसके बाद सी के साथ ए होगा, सी के साथ बी होगा, और सी के साथ सी होगा कि नहीं होगा। ये पूरा ए क्रॉस ए बनेगा कि नहीं बनेगा बाबू। और इसमें से एक ये उठा लो, सबसेट किसका बनाना होता है, रिलेशन क्या होता है महक, रिलेशन तो ए क्रॉस ए का कोई सबसेट होगा। ए क्रॉस ए में कौन एलिमेंट आते हैं, पेयर फॉर्म में आते हैं। तो यहां के कुछ एलिमेंट्स को उठा के कहीं और जगह रख लेते हैं तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट माना जाएगा। तो मैंने यहां से ए क्रॉस ए कोमा ए उठा लिया, फिर यहां से जैसे सी कोमा बी उठा लिया, या बी कोमा सी उठा लिया, या फिर सी कोमा बी भी उठा लो, जो उठाना चाहो। या आप R2 बोलना चाहते हो तो आप इनमें से किसी एक पेयर को उठा लो, जैसे आपने कोई पेयर उठा लिया ए कोमा सी, फिर आपने बी कोमा बी उठा लिया, आपने फिर बी कोमा सी भी उठा लिया, आपने सी कोमा बी भी उठा लिया, आपने सी सी भी उठा लिया। ये भी तो ए क्रॉस ए से ही कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उठा के यहां लिया गया। तो आप ऐसे ही R3 बना सकते थे, जिसमें सिर्फ हम इसी टाइप के एलिमेंट रखना चाहते हैं जो ए बी बी और सी सी टाइप से आए। हम एक R4 ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें ए आए, बी बी आए और सी सी आए, और फिर एक्स्ट्रा ए से सी आ जाए, बी से ए भी आ जाए, और कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। दे ऑल आर, यहां से लेके यहां तक, यहां पर ऑल कौन कौन, R1 R2 R3 एंड R4 जो आपने बनाया है, सबसेट्स किसके हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए के हैं, है ना। हेंस दे ऑल आर क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। एक बात बताइए ना अच्छा से आप, अगर मैं 1 से लेके 10 तक एलिमेंट लेता, 1 से लेके 10 तक लेता, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10, और इस सेट कैपिटल ए को इसी के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता, तो 1, 1, 2, 2, 3, के तो पेयर मिलते ही मिलते ना, बाकी भी सब मिलते। और ए में कितने एलिमेंट हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो,
तो a क्रॉस a में कितने होंगे, टोटल n स्क्वायर होंगे। तो जैसे यहां 3 एलिमेंट थे तो a क्रॉस a में 3 इंटू 3 9 होंगे। तो देखो 9 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे। तो हम अगर आपसे कहें कि ये बताओ कि किसी एक सेट पर कितने रिलेशन बना सकते हो, तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि किसी एक सेट पर कितने रिलेशन बना सकते हो। पहले तो रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस a के एक सबसेट को एक रिलेशन बोला जाता है a पर। तो टोटल रिलेशन ऑन a कितने होंगे, जितने a क्रॉस a के सबसेट होंगे। किसी के पास टोटल सबसेट्स की गिनती कैसे करते हैं, हम उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी पता करके बता देते हैं। हाँ या ना, पैटर्न आ रहा है पीछे से पावर सेट को लेके। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, यानी टोटल सबसेट्स किसी सेट के पास कितने होते हैं, तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a होते हैं। तो अगर इस सेट कैपिटल A में 3 एलिमेंट हैं तो इसके a क्रॉस a में टोटल आपके पास 9 एलिमेंट हो गए। अब कोई सेट a क्रॉस a 9 एलिमेंट रख रहा है तो उसके पास टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 9 बनेंगे। बोलो हाँ या ना। और 2 की पावर जो 9 बने हैं यानी कि 2 4 16 है ना, उसके बाद कितना हुआ, 16 4 तक हो गया, 32 64 128 256 512 ऐसे ही तो बने। कितना हो गया, 9 हो गया। 512 सबसेट्स बनेंगे टोटल, उनमें से केवल 4 को ही तो मैंने लिखा है यहां पर। बोलो हाँ या ना, गेटिंग द पॉइंट। तो टोटल अगर आपको किसी सेट ए पर टोटल काउंटिंग भी आ रही है, अब देखो अलजेब्रा का मतलब होता है कि नेवर एस्टिमेट द थ्योरम विच काउंट समथिंग। ये पहली एक लाइन सीख लो, अलजेब्रा में वो थ्योरम कभी भी एस्टिमेट मत करिएगा जो कुछ काउंटिंग सिखाती हो। और अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही काउंटिंग का होता है। उसमें पहली काउंटिंग सिखा रहे हैं कि किसी फाइनाइट सेट कैपिटल ए पर कितने रिलेशंस बन सकते हैं, किसी फाइनाइट सेट ए पर आप कितने टोटल रिलेशंस बना सकते हैं। तो आज के बाद आंसर क्या होगा कि 2 की पावर जो भी a क्रॉस a की कार्डिनलिटी हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए का टोटल या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। और उसकी कार्डिनलिटी मुझे पता है कितनी होती है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो ए क्रॉस ए के टोटल सबसेट पता करने हैं तो 2 की पावर ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से उन 512 नंबर ऑफ सबसेट्स में से उन 512 नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट ए पर मैंने केवल 4 को ही लिस्ट किया है। अब क्या होगा यहां पर, अब मेरी बात समझना जरा, काउंटिंग भी हो गई। इसके बाद क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस के। अब एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 अगर पढ़ा था, एबीसी पढ़ा हुआ है अगर उसके इनसाइड, तो ए क्रॉस ए करने पर हर एलिमेंट अपने आप से भी तो पेयरिंग करेगा ही ना। ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, 1 1 2 2 3 3 अपने आप से भी पेयरिंग करेगा। अगर मैं उस पूरे ए क्रॉस ए में जो खुद के साथ पेयरिंग करने वाले हैं उनको उठा के एक जगह रख दें, जैसे मैंने R3 में रखा, बोलो हाँ या ना। किसी सेट ए को देखें अगर, तो टोटल ए कोमा ए टाइप के जितने बन सकते थे वो सारे एक साथ रख दिए R3 में कि नहीं। कोई छूटा है यहां से, कोई एक्स्ट्रा आया है क्या, नहीं ना। जो एग्जैक्टली सारे ए को अपने पास रख लेता है, ऐसा सबसेट जो होता है, उस रिलेशन को एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। सो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज इट कंटेन्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। हाँ या ना। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सारे ए टाइप के आए हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए, इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो R3 इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। अब एक बात और सुनना, जिसमें सारे ए टाइप के आ जाते हैं और एक्स्ट्रा भी आना चाहते हैं, आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे किसी रिलेशन को एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। इनमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन है, R4 आपका रिफ्लेक्सिव है, इवन R3 भी तो बाबू रिफ्लेक्सिव है। R3 की कंडीशन क्या बोली कि सारे ए टाइप के जो एलिमेंट्स रख लें अपने पास वो होता है। तो सारे ए जिनके पास हैं वो रिफ्लेक्सिव, एक्स्ट्रा लेके आए या ना लेके आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए टाइप इनसाइड द रिलेशन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव। इफ
only all AA type contains, then it is identity. तो ये आइडेंटिटी भी है, लेकिन आइडेंटिटी वाले रिलेशन ने मेरे रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। महक क्या कर दिया कि वो सारे AA टाइप के एलिमेंट को कंटेन करता है। दैट्स व्हाई R3 एंड R4 बोथ आर व्हाट द रिफ्लेक्सिव, बट इन दोनों में से R3 इज आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव टाइप का है और ये नॉन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव टाइप का है। बोलो हाँ या ना। अब अगर बाबू मैं यहां D कर देता तो अब इसमें D, D की कमी होती, तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है और ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी D, D की कमी है। बात समझ रहे हैं? तो जितने एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट खुद के साथ पेयरिंग करके अगर सेट में रख लेता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, और खुद के सारे पेयर वाले रख ले और एक्स्ट्रा ना रखे ना कम रखे तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। कम से कम दो टाइप ऑफ रिलेशन तो खत्म हुए जो हम आगे चल के लिख लेंगे सीधा सीधा। तो हम क्या समझा रहे थे आपको कि अब हम ए लेंगे, ए में कुछ एलिमेंट लेंगे, उसका A क्रॉस A बनाएंगे, उसमें से कुछ पेयर उठा उठा के उनके सबसेट्स बनाएंगे। उन सबसेट्स में अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई तो हम उनका नाम आइडेंटिटी दे देंगे, उनका नाम रिफ्लेक्सिव दे देंगे, उनका नाम हम ये दे देंगे, तो टाइप ऑफ रिलेशन पे चले जाएंगे। उसके बाद क्या है, किसी सेट पर टोटल कितने रिलेशंस बना सकते हो उसकी काउंटिंग हो जाएगी। फिर काउंटिंग ऑफ रिलेशन पे भी आप चाहो तो काम कर सकते हो। क्लियर है कि नेक्स्ट स्लाइड पर हम किस पर जाके काम करने वाले हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस पर। इज दैट क्लियर? अब टाइप ऑफ रिलेशन में जब जाते हैं तो टाइप ऑफ रिलेशन में इससे पहले एक चीज और समझिए कि जब भी हम किसी सेट पर रिलेशन की बात करते हैं तो सेट की खुद की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए। तो एक नॉट मुझे लगता है इससे पहले भी डिस्कस हो जाना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए उसे समझते हैं। देखो जरा, अगर मुझे लगता है तो ये होना चाहिए, इफ वी डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ए, या ऐसे नहीं करो है ना, तो नॉट सीधा सीधा लिख दो ना, सेट कैपिटल ए मे बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, मतलब वो सेट फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों में से वो कैसा भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो ऐसा मत सोचना कि मैंने पीछे जो एग्जांपल दिया है उसमें 3 एलिमेंट थे, तो हम कहते हैं कि पहले इस नॉट को लिख लीजिए अपनी कॉपी पर आप, और इस नॉट के साथ एक एग्जांपल भी दिखाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास a इज इक्वल टू जेड है, सेट ऑफ इंटीजर जो कैसा है, एक इनफाइनाइट सेट है ना बाबू, साथ साथ लिख लीजिए इसे, या सुनो। और अगर मैं इसके किसी R1 को पढ़ूं तो क्या आप बता सकते हैं क्या 0,0 इसका सबसेट नहीं है क्या Z क्रॉस Z का? है ना सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, क्योंकि Z में 0 होता है तो 0,0 का पेयर बनेगा। क्या R2 इज इक्वल टू A, B टाइप का नहीं बनेगा जहां A एंड B आर इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर? बताइए ये कैसा है R1 R2? R2 समझ आ रहा है सबको? यानी कि 2,2 टाइप के है ना, या 2,4 टाइप का, 4,2 टाइप के, जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट इवन हो और वो भी पॉजिटिव हो, तो ये भी सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z बना। सो दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। इसका मतलब R3 बना लीजिए, तो हम क्या बना लेंगे यहाँ A, -A बना लेंगे, जहां पर A इज पॉजिटिव या प्राइम नंबर है जो पॉजिटिव से शुरू होता है। ये भी तो Z क्रॉस Z का सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। जैसे 2 प्राइम होता है तो 2, -2, 3 प्राइम होता है तो 3, -3, 5 प्राइम होता है तो 5, -5, दिस आल्सो। तो आप समझ सकते हैं यहां पर R1, R2, R3 एक्सेट्रा क्या है, आर रिलेशंस ऑन Z पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा मत कहना कि जिस सेट कैपिटल A पर मैं रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं वो सेट फाइनाइट ही होता है। ये एग्जांपल से फील मत कर लीजिएगा
सेट आपके इनफाइनाइट में दो तरीके का हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। ये इनफाइनाइट में कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट है ना बाबू। और एक एग्जांपल अगर दें आपको तो कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका ए क्रॉस ए करेंगे तो आर क्रॉस आर भी बनेगा, और तब हम जाके एक आर बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, x, बाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जहां बाई x प्लस 1 है। बोलो हाँ या ना। निशा, आप R1 का एक एलिमेंट बता सकते हैं। R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A है, R1 इज सबसेट ऑफ R क्रॉस R है। सो दिस R1 इज द रिलेशन ऑन R है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज सबसेट ऑफ R क्रॉस R है। सो दिस इंप्लाइज R1 इज अ रिलेशन ऑन R हो गया, हाँ या ना। इसका एक एलिमेंट बताइए, अगर मैं x को पाई रखता हूं तो नेक्स्ट वाला बाई जो है उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो पाई प्लस 1 इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ R1 और नॉट, एंड मेनी मोर। तो ये जो R है ये R में अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। तो अगर मैंने आपको नोट लिखाया है काउंटेबल अनकाउंटेबल के बिहाफ पर बाबू, तो ये भी आप देख लो कि अगर मैंने सेट फाइनाइट लिया, पीछे एग्जांपल दे दिया, फाइनाइट में आप समझ सकते हैं। अगर आप इनफाइनाइट ले रहे हैं तो इनफाइनाइट में आपके पास क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट भी वो ए हो सकता है जिस पर आप रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। आपके पास वो अनकाउंटेबल टाइप का भी इनफाइनाइट हो सकता है जिस पर आप रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। ये सेट पर ही रहता है, जैसा मुझे नॉन एम्प्टी सेट दे दोगे हम वहां जाके उसके हम किसकी बात कर लेंगे, उस पर डिफाइन होने वाले रिलेशंस और उस पर डिस्कस होने वाले रिलेशंस की बात कर सकते हैं। रही बात काउंटिंग की, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस की, तो हम अभी काउंटिंग भी कर लेंगे टाइप ऑफ रिलेशन से पहले। काउंटिंग कर लेते हैं टोटल फाइनाइट में इनफाइनाइट में कितने कितने बन सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट पोस्टमार्टम रिगार्डिंग द काउंटिंग ऑफ द रिलेशंस ओवर द फाइनाइट सेट्स ऑन द इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। तो एक पोस्टमार्टम उसमें भी करके रख देते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं। याद आ गया, अच्छी बात है, बात समझ रहे हैं। तो पहले इसको यहां से नोट को हटाइए, ये दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिए विद द इनफाइनाइट सेट। रिलेशंस की काउंटिंग पढ़ते हैं। तो अगर मैं डिस्कस करूं यहां पे तो क्या हो सकता है, डिस्कशन में कंक्लूजन रखने की कोशिश करेंगे, है ना। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं सोचते सोचते, तो आप कह सकते हैं कि वन रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए इज वन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है कि नहीं होता है बाबू, है ना। तो हम आप क्या समझेंगे यहां पे, हेंस ये कह सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, हाँ या ना। और जो ए क्रॉस ए पर टोटल सबसेट्स गिनते हैं, इसका मतलब वो क्या गिनते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट पता करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए, हाँ या ना। दैट इज क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ, हेंस फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन सीधा लिख लो इसका, एज ए काउंटिंग डिस्कशन कंक्लूजन निकला है। तो हम कह सकते हैं टोटल रिलेशन ऑन अ सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए होता है ना। एंड इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन इट इज 2 की पावर n स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए आपके पास आ जाएगी कितना, 9। देन टोटल नंबर ऑफ क्या रिलेशंस पता करने हैं किस पर, ऑन सेट कैपिटल ए, तो वो आपके 2 की पावर 9 बनेंगे। दैट मींस 512। बोलो हाँ या ना।
ये और लिख लो, उसके बाद हम जाएंगे पढ़ाने आपको टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में। क्लियर? एक बार आप पढ़ेंगे घर पे तो समझ में आ जाएगा काउंटिंग कैसे करते हैं। अब आप लिखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ रिलेशन में मेरे पास सबसे पहले रिलेशन का नाम है, फर्स्ट रिलेशन है, दैट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। लिखे जरा, आइडेंटिटी रिलेशन। कैपिटल ए कैसा होना चाहिए? ए फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, बस नॉन एम्प्टी हो। हमें ए से मतलब नहीं कि उसकी कार्डिनलिटी खुद की कितनी है, हम देख लेंगे, बस नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो सबसे पहला रिलेशन है दैट इज य आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो लिखिए, अब आपको बार बार कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी राम कि रिलेशन क्या होता है ए पर। दरअसल रिलेशन होता है आर नाम का सबसेट ए क्रॉस ए का। क्लियर है? और उसी रिलेशन आर जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, उसका नाम आइडेंटिटी होगा अगर वो इस टाइप के पेयर रख लेता है। उसका नाम रिफ्लेक्सिव होगा अगर वो इस टाइप के पेयर रख ले, इस टाइप के पेयर रख ले तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसी का अब हम करने जा रहे हैं। तो सीधा कैसे लिखेंगे इसको? A relation R on set capital A is said to be, STB का मतलब said to be identity relation अगर क्या हो जाए बाबू? if A, is contained in R for every A belongs to A, यानी कैपिटल ए में आने वाला कोई भी एलिमेंट है वो खुद से जब पेयर बना रहा होगा तो वो सारे आर में आ जाएं। क्लियर हो गया है ना? एंड के साथ जोड़ रहा हूं कि दैट इज के साथ और के साथ, किसके साथ? एंड के साथ जोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने यहां अंडरलाइन ना करके यहां अंडरलाइन कर रहा हूं। एंड ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होना चाहिए। किस फॉर्म का होना चाहिए? दैट इज आर और आई। कुछ लोग आर से बोल देते हैं उस रिलेशन को, कुछ लोग आइडेंटिटी के आई से भी बोल देते हैं, तो मैंने वो भी बाद में मेंशन कर दिया। किस टाइप का होना चाहिए? ए और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सर, कोई बच्चा इस लैंग्वेज में जो यहां से यहां लिखी है, इसमें और इस वाले में कोई फर्क बता सकता है? सर, जो के बाद लिखा है उसका मतलब है कि ए उसमें बिलोंग करना चाहिए, और किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो आपने बाद में लिखा है इसका मतलब सिर्फ ए टाइप। हाँ, इसलिए और मैंने जोड़ा कि आप इसमें तो आप समझिए पहले ए के हों, और ए के हों के बाद ये जो लिखा है जिसमें सिर्फ ए के ही हों और दूसरा नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसे लिख सकते थे, एंड नो अदर टाइप ऑफ पेयर कंटेन इन दैट आर, बट हमने वो बचाने के चक्कर में मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर्मेट सेट फॉर्म में लिख दिया। हाँ या ना? दैट इज क्लियर करके कह सकते हैं कि हेंस, है ना? तो अब हेंस क्या पूरा हो ही गया, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के, सिर्फ ए टाइप के सभी और बोलना पड़ेगा क्योंकि फॉर ऑल लगा है। तो ए टाइप के, सिर्फ ए टाइप के सभी एलिमेंट अगर मिल जाते हैं तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल के लिए सुनना जरा, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास ए अगर 1,2 टाइप का सेट है, देन आई या आर से लिखते हैं ना, तो इसमें 1,1 और यहां पे आ जाएगा 2,2। अगर आपके पास ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू मान लेते हैं सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, या ए इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, तो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, तो देन आई इज इक्वल टू क्या होगा? उसमें ए बी है ना, सी डॉट डॉट डॉट, एक्स बाई, यही तो होगा, और लास्ट में होगा जेड, ये होगा। तो ये आपके क्या है? इज आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। साथ साथ लिख लो, अब तो समझ में आ गया होगा। इज आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया बाबू? इज आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो और अगर इफ ए इज इक्वल टू, सपोज दैट
सेट ऑफ रियल नंबर आ गया, एंड देन I इज इक्वल टू x कोमा x belongs to R square such that x is positive, is not identity relation. थर्ड वाला आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? यहां पे मैंने साफ लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमारा सेट जैसे यहां पर 1 2 है वैसे यहां रियल नंबर्स है। आपको आइडेंटिटी बनाना है तो क्या चाहिए? 1 का 1 से पेयर यहां होना चाहिए, तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 का 2 से पेयर वाला होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों हैं आइडेंटिटी था। यहां 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता है, अल्फाबेट्स होते हैं सॉरी। तो आप 26 अल्फाबेट्स को देखें तो हर एक अल्फाबेट अपने आप से पेयर कर रहा है और यहां आ रहा है, और एग्जैक्टली उतने ही आ रहे हैं जितने सेट में थे, उतने ही के साथ पेयरिंग हो रही है, यानी कि 26 ही पेयर आ रहे हैं। बोलो हाँ, तो इसे हमने आइडेंटिटी बोल दिया। अब जब हम रियल नंबर ले रहे हैं तो यहां x कोमा x टाइप का पेयर आना चाहिए था, जहां x रियल नंबर हो। यहां a से होना चाहिए था ना, लेकिन a से होगा ना जब a सेट होगा, तो x कहां से होना चाहिए? a से होना चाहिए था। a क्या है यहां पर? रियल नंबर, तो यहां x बिलोंग्स टू r लिखा होना चाहिए था ना, तब सारे r से रिलेटेड a कोमा a टाइप के पेयर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपने तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि x को पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब इसमें केवल 1 कोमा 1 पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 टाइप के जाएंगे, इसमें नेगेटिव तो आ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें सारे a टाइप के पड़े हुए हैं, अगर a r से है तो सारे आने चाहिए ना, नहीं आ रहे ना इसमें, दैट्स व्हाई इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। समझ आ गया? हाँ जी, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर इसका I2 बनाते और कैसे लिखते? x कोमा x, और ये आर स्क्वायर से तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा आर स्क्वायर से? ये पेयर आर स्क्वायर से क्यों आएगा? क्योंकि रिलेशन आर पर बना रहे हो, इसका मतलब ये जो भी बनेगा पूरा सेट, ये आर क्रॉस आर का सबसेट बनेगा, और आर क्रॉस आर का मतलब आर स्क्वायर ही तो होता है, तो आर स्क्वायर से ही तो एलिमेंट पिकअप किए गए होंगे, इसलिए ये आर स्क्वायर बोला जाता है यहां पर। तो ये अगर हम लिख देंगे सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब सारे रियल नंबर्स के लिए पेयरिंग आ गई सेम टू सेम के लिए, तो अब आपका इस क्या बन जाएगा? ये आइडेंटिटी रिलेशन। बोलो बच्चों हाँ या ना? एक चीज का रिप्लाई देंगे बाबू। आप ये बताओ, ये सारा ऑब्जर्व करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, टोटल रिलेशन किसी सेट पर कितने बनते हैं? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a। किसी सेट A पर टोटल रिलेशन कितने बनते हैं? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a। इसका मतलब होता है a क्रॉस a के टोटल सबसेट काउंट करने का तरीका ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए काउंट करना होता है। हाँ या ना? ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब ये पता चल गया तो किसी सेट A पर हम आइडेंटिटी रिलेशन कितने बना सकते हैं? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। यहां पर कितने एलिमेंट है बाबू? 2 है, तो यहां पर आई ये बन गया आइडेंटिटी रिलेशन इस सेट A पर। तो अब बताओ तुम्हारे हिसाब से दूसरा भी बन सकता है कोई आइडेंटिटी रिलेशन? अब अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन बन गया है तो इससे दूसरा जब बनाओगे तो या तो एलिमेंट कम करोगे या ज्यादा करोगे। कम करोगे तो ये आइडेंटिटी नहीं बचेगा, ज्यादा करोगे तो आइडेंटिटी नहीं बचेगा, वो तो यूनिक ही बनेगा ना एक। सारे बच्चे समझो? और तुम कह रहे हो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी है, तो तुम्हारे हिसाब से 4 आइडेंटिटी थोड़ी नहीं बनेंगे बाबू। इसीलिए कह रहे हैं फील्ड ऑफ मैथ ये कहता है कि कॉन्सेप्ट्स को समझो। कर क्या रहे हो हरी? इस सेट में जितने एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट 1 अपने आप से पेयर करके यहां रख लेता है, सेकंड एलिमेंट अपने आप से पेयर करके यहां रख लेता है, तो जितने एलिमेंट सेट में होंगे एग्जैक्टली उतने ही तो पेयर वैसे होंगे जो ए टाइप के दिख रहे होंगे। तो आप ये बोलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। तो किसी रिलेशन आइडेंटिटी नाम के रिलेशन के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ये अगर रिप्लाई करना हो तो बोलो कि उतने ही एलिमेंट होंगे इस आइडेंटिटी रिलेशन में जितने ए के पास एलिमेंट है। हाँ या ना? लेकिन मैंने क्या पूछा? ऐसे रिलेशन कितने बनेंगे?
तो भाई एक बार एक एलिमेंट उठ के आएगा, जब ये कंप्लीट बन गया, सारे ए टाइप के आ गए, तो ये एक आइडेंटिटी बन गया मान लो। अब दूसरा कैसा बनेगा, इससे हटके बनेगा ना, या तो ए टाइप का कोई हटाओगे या ए एक टाइप के से अलावा किससे एक्स्ट्रा कुछ लेके और आओगे। तो अगर ए हटाओगे तो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि सारे ए चाहिए होते हैं उसमें, और एक एक्स्ट्रा ले आओगे तो ऑफ द फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन नाम का जो होता है वो यूनिक रिलेशन होता है किसी सेट पर। सारे बच्चों को अब समझ आया। इसके अलावा कोई और दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन इस सेट पर नहीं बनेगा। इस 26 कार्डिनलिटी के इस आइडेंटिटी रिलेशन में इस सेट के अलावा और इस रिलेशन के अलावा इस सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर आपको कोई दूसरा और आइडेंटिटी रिलेशन नहीं मिलेगा। इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में अनकाउंटेबल इवन एलिमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इस सेट ऑफ रियल नंबर पर भी यूनिक ही आइडेंटिटी रिलेशन है, वो ये है। बोलो हाँ या ना। सो काउंटिंग ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन भी खत्म हो गया। आइडेंटिटी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी ये भी पता चल गया। आइडेंटिटी रिलेशन की कार्डिनलिटी कितनी होगी ये भी पता चल गया। महक, अगर सेट में 10 एलिमेंट हैं तो वो 10 एलिमेंट अपने आप से पेयर करके ए टाइप के 10 ही तो पेयर बनाएगा, और यही एग्जैक्टली 10 पेयर सेट के अंदर होगा, तभी आइडेंटिटी बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सेट में 12 एलिमेंट हैं और 12 एलिमेंट रखने वाले किसी सेट के ए क्रॉस ए से जब मैंने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाए, एक सेट आर बनाया उसका, उसमें मैंने 11 एलिमेंट रखे, तो क्या 11 एलिमेंट रखने वाला सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्या उसका आइडेंटिटी रिलेशन बन सकता है? नहीं बनेगा। तो कार्डिनलिटी के बिहाफ पर उसमें मिनिमम 12 एलिमेंट होने चाहिए थे। ठीक है कि 12 कार्डिनलिटी का सेट है ए, और उस 12 कार्डिनलिटी के सेट पर मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया जिसकी कार्डिनलिटी 12 है। तो क्या ये 12 कार्डिनलिटी वाला सेट, उस 12 कार्डिनलिटी वाला ये जो रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी होगा? जल्दी हो भी सकता है, नहीं भी होगा, क्योंकि 12 एलिमेंट हो सकता है ए टाइप के ना लेकर किसी और तरीके से 12 पेयर उठा लिए हो उसने। तो कार्डिनलिटी के बिहाफ पर नेक्स्ट स्लाइड जाएगा कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो ऐसा रिलेशन यूनिक होता है किसी सेट पर, और आइडेंटिटी रिलेशन में एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने सेट में होते हैं। और दूसरा कि अगर सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और r रिलेशन में n से कम है तो ये कभी भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेट की कार्डिनलिटी n है और उस रिलेशन में भी n एलिमेंट है और n से ज्यादा है, तो n से ज्यादा वाला भी नहीं बनेगा। और एग्जैक्टली n एलिमेंट लेके आ रहा है कोई रिलेशन, तो एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट के ब्याह पर मैं उसे नहीं बता सकता कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। क्या मैंने जो कुछ भी 4-5 अभी स्टेटमेंट्स बोले हैं, क्या ये सबको बराबर समझ में आ गए बिना लिखे अभी? क्योंकि सामने है। अब क्या लिखना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसे हर रिलेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाते रहेंगे जिससे क्रॉस डिस्कशन जो है ना बहुत आसानी से हो सके। लिखिए पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स ऑन identity relation. First, if cardinality of A is equal to n, if cardinality of A is equal to n, then cardinality of identity relation is equal to n. Then the cardinality of identity relation, अब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि रिलेशन की कार्डिनलिटी कहां होती है, तो रिलेशन नहीं है वो, दरअसल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, इसलिए उसकी कार्डिनलिटी हो रही है। तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन द कार्डिनलिटी ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू n। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n and R is a relation on set A, if cardinality of A is equal to n हो and R is a relation on A such that R की cardinality is not equal to n, if cardinality of A is equal to n and R is
a relation on A such that the cardinality of R is not equal to n, तो क्या होगा, उस रिलेशन में n से ज्यादा है या तो, या n से कम, और n से कम और n से ज्यादा रखने वाला, और n क्या है, सेट की कार्डिनलिटी से वाला रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। देन द रिलेशन R कैन नॉट बी आइडेंटिटी, देन द रिलेशन R कैन नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A। ये बात क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया सबको? जो भी चीज तुम अपनी कॉपी भी यार लिख रहे हो ना, उसको जब तक समझ नहीं आया होगा तब तक लिखना मत, और मैं कैपेबल हूं कि आपको समझा सकता हूं। नेक्स्ट क्या है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड आर इज ए रिलेशन ऑन ए सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू एन होगा। लिखिए, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन सच दैट cardinality of A is equal to n and R is a relation on A such that cardinality of R is equal to n अगर है, then R may or may not be identity। सेट की कार्डिनलिटी के बराबर रिलेशन की अगर कार्डिनलिटी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा आइडेंटिटी होगा। 12 वाली कहानी जो भी समझाई थी, हाँ या ना। देन द R may or may not be what? Then R may or may not be क्या? Identity relation। For example, आपके पास क्या है, A is equal to 1 2 3 है, यहां पर कार्डिनलिटी ऑफ A 3 है, साथ साथ लिख लीजिए, और एक R1 लिया यहां पर जहां 1 1 2 2 है और 3 3 है। यहां पर अगर आपको देखने को मिला तो R1 की कार्डिनलिटी सेट की कार्डिनलिटी 3 के बराबर है, एंड R1 इज व्हाट? आइडेंटिटी है। यहां पर बाबू देख लो, सारे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा भी नहीं है, कम भी नहीं है। एंड R2 की बात करें अगर, तो 1 2 2 3 है ना, और एक डाल सकते हैं 3 2। यहां पर R2 की कार्डिनलिटी भी A की कार्डिनलिटी 3 के बराबर है, बट R2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? तो यहां तक इसे समझना था। टोटल आइडेंटिटी बनते कितने हैं? एक ही बनता है, यूनिक होता है ना। तो वो भी एक पॉइंट डाल दीजिएगा इसको लिखने के बाद। बोल दें पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। देयर इज a unique identity relation on set A, that is total number of identity relation on set A equal to 1। एक ही होता है ना। अब यहां आइडेंटिटी को लेकर अगर कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा हो, कुछ हो, तो हमसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है ए टाइप के मिलने चाहिए। अब मैं ए टाइप के ही मिलने चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ए टाइप के जरूर मिले सारे के सारे, बाकी एक्स्ट्रा मिले या ना मिले। अदरवाइज इन अदर लैंग्वेज वी कैन से कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इसके अंदर आना चाहिए। यानी आइडेंटिटी नाम का रिलेशन का मतलब आइडेंटिटी नाम का जो सबसेट ए क्रॉस ए का था वो इस आर के अंदर जरूर आएगा, तब जाके हम इसे बोलेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो दो तो हमने पीछे पढ़ाई दिए थे, मैंने कहा दो के बारे में बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव लिखेगा आ रिलेशन आर, लिखे आर मतलब जब भी बोलो तो कैपिटल ई आर बनेगा, और रियल नंबर वाला नहीं, सिंबॉलिक आर बनेगा जो इनिशियल है रिलेशन वाले का। तो लिखिए अ रिलेशन कैपिटल आर on set capital A, a relation capital R is, क्या बोला था, let capital R be a relation on a set A said to be identity relation
इफ इट कंटेन्स, ये अपने अंदर क्या कंटेन करता है, इफ इट कंटेन्स, एस कंटेन्स है ना, इफ इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द टाइप ए या ए टाइप एलिमेंट, if it contains all the elements of all the AA type elements, all the elements of AA type, बस इतना बोलना है, क्लियर हो गया, all the elements of AA type का हो। अब पीछे वाली और इस वाली में क्या फर्क है महक, पीछे वाले में इतना ही लिखा था AA टाइप के सभी होने चाहिए, लेकिन उसमें एंड के साथ जोड़ा था कि इस फॉर्म का भी होना चाहिए, जिसे एक्स्ट्रा ना आए कोई। यहां मैं ऐसी बात नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, उसकी अपनी मर्जी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं और दैट इज करके, दैट इज ऐसा है अगर, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है उसमें सारे ए टाइप के होते हैं। तुम्हारी भी मांग यही है कि तुम्हें भी ए टाइप के चाहिए, तो मैं आइडेंटिटी को तुम्हारे अंदर कंटेन करवा देता हूं, तुम्हारे पास हमेशा ए टाइप के बने रहेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी आता रहे। दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो कंटेन करता है आपके आर में, तब होता है ये डिस्कशन। कोई ऐतराज? अब सुनो मेरी बात, अब एक चीज समझ में आई होगी ना यहां से कि आइडेंटिटी रिलेशन में कितने एलिमेंट थे, जितने सेट में एलिमेंट होते हैं। अगर किसी सेट में राम 5 एलिमेंट हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में कितने पेयर होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 5 पेयर होंगे। वो पांचों के 5 आर में आ गए रिफ्लेक्सिव में, तो कार्डिनलिटी के बिहाफ पर रिफ्लेक्सिव की कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन की कार्डिनलिटी 5 हो सकती है या 5 से ज्यादा होगी, एग्जैक्टली भी नहीं बोल सकते, लेकिन मिनिमम तो 5 होगी ना, हाँ या ना? हाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले समझो जरा, इसका मतलब होता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, है ना। ए मींस क्या होता है, इसे साइड में लिखना कहीं अपनी कॉपी के ऊपर नीचे हिस्से में गोला करके कहीं किसी तरीके से, ए मींस ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करिए, आगे इन्हीं से काम है। मैथमेटिकली ए रिलेटेड टू ए ऐसे लिखा जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस पेयर का मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी मीन्स क्या होता है, भूलना नहीं, साथ साथ समझा रहे हैं, इसे बाद में लिखना। ए कोमा बी मीन्स ए रिलेटेड टू बी है कि बी रिलेटेड टू ए लिखूं, ए रिलेटेड टू बी, बहुत अच्छे समझाया था, है ना। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी, नीचे नीचे और थोड़ा आर कंपेरेटिवली बड़ा बना देते हैं जिससे पता चल जाता है। तो आगे चल के हम ऐसा ही करेंगे। तो अब समझिए जरा कि हम जब रिफ्लेक्सिव बोलते हैं उसका मतलब उसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेट होने वाला जरूर होना चाहिए, एक्स्ट्रा आए या ना आए, तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो इसमें हम यहां से कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। अब समझो जरा, बदलने क्या कोशिश करोगे, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए फिलहाल तो ए ले लिया और ए वही ले लिया 1,2, तो इसमें R1 इज इक्वल टू जैसे 1,1 और 2,2, इसमें सारे ए टाइप के पड़े हुए हैं, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव भी है, और अब ऐसे लिख लेंगे, और प्लस आइडेंटिटी भी है, पढ़ाई है आइडेंटिटी। R2 अगर लेते हैं तो 1,1, 2,1 और 2,2, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी। ऑब्जर्व क्या कर लिए यहां से कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, बट द रिफ्लेक्सिव बिहेवियर नीड नॉट सेटिस्फाई द आइडेंटिकल बिहेवियर, हाँ या ना। तो एक नॉट वहां से बन जाएगा कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन इज वन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट द रिफ्लेक्सिव नीड नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है, एक चीज वहां से पता चल जाएगी। बट यहाँ पे R3 की बात करें तो देखो 1,1, हम यहां से 2,1, 2,2 और 1,2 भी ले सकते हैं, स्टिल इट इज रिफ्लेक्सिव है बट नॉट समथिंग लाइक। तो रिफ्लेक्सिव एक से ज्यादा मिल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट फिलहाल R1, R2, R3 ऑल आर व्हाट, ऑल आर रिफ्लेक्सिव है। तो वो हमने लिख दिए, किसी एक पर इट मींस नॉट,
there may be more than one reflexive relation on set capital A or not? हाँ या ना? एग्जाम्पल से यही फील हुआ? तो फिर सवाल ये भी हरी आया होगा कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट थे सर, तो उन 3 एलिमेंट वाले सेट पर हम टोटल कितने रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं सर? ये भी दिमाग में आया होगा, उन पर ही बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव नाम के इस सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, तो आइडेंटिटी जब उसके अंदर चला जाता है तो मिनिमम n तो रहेंगे ही रहेंगे, तो कार्डिनलिटी के व्याप पर भी बात हो सकती है। ये सारी बातें फिलहाल हम अब कल करेंगे, ठीक है? तो कल ये रिलेशन खत्म होगा, पूरा पैक हो जाएगा, 3-4 रिलेशंस बचे हुए हैं, वो सारे कल पैक हो जाएंगे। गेट इट द पॉइंट? तो नेक्स्ट मुलाकात करते हैं आपसे।